नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती का कल जिला आवंटन घोषित हो गया और काफ़ी रात तक आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी और अंततः आ गया रात में ही। फिर उसके बाद भी उनसे बातचीत हुई तो सब तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आप लोगों को यहाँ बताना चाहूँगा कि जिनका चयन नहीं हुआ है वो निराश ना हो, क्योंकि उनके लिए मैं इस वीडियो में एक और एनालिसिस करने जा रहा हूं। और ये मेरी तीसरी एनालिसिस होगी, तीसरी इम्पोर्टेंट एनालिसिस तो मैं करता रहता हूं। पहली एनालिसिस 35% मैंने रिजल्ट की बात की थी जो कि सही हुई। प्रूफ मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। बहुत से लोगों को अभी विश्वास नहीं हो रहा है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। उसके बाद कट ऑफ की एनालिसिस की थी, वो भी क्लियर हुई। 67 कट ऑफ मैंने बताया था जनरल का। अभी देख लीजिए आप कितने पर जनरल कैटेगरी का हुआ है। मेरे पास जो आया है कैंडिडेट से बताया है 67.1 तक हुआ है। और एक चीज़ और मैं आज आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब पर क्यों हूँ। मैं यूट्यूब पर इसलिए हूँ कि छात्रों को मार्गदर्शन दे सकूँ, उनका मनोबल बढ़ा सकूं। मुझे खुशी होती है जब कोई छात्र, किसी उदास छात्र के चेहरे पर मैं खुशी ला सकता हूं। 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान बहुत से छात्रों से मेरी बात हुई, बहुत से दुखी छात्रों से, निराश और हताश छात्रों से बात हुई और आज वो खुश हैं। आज उनका चयन हो गया है। आज वो मुझे मैसेज करके खुद बता रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता रहे हैं, सर धन्यवाद, आपने मनोबल बढ़ा के रखा और आपकी के चैनल में हमारा विश्वास है और हमें चयन हो गया है हमारा और हमको ये ज़िला मिला है। बहुत सारे यूट्यूब पर भी कमेंट किए हैं। तो दोस्तों इस चैनल का मकसद पैसे कमाना नहीं है, ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि मैं इस पोजीशन पर हूं कि मुझे यूट्यूब के पैसे मेरे लिए कुछ नहीं है। जो छात्र मुझे जानते हैं, पर्सनली मुझसे बात करते हैं, जिनकी व्हाट्सएप के बारे में बात होती है मुझसे, वो अच्छी तरह मुझे जानते हैं कि मैं एक अच्छी खासी पोजीशन पे हूँ सोसाइटी में। तो मुझे यूट्यूब के पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं 3 छात्रों को पढ़ा रहा हूँ, गरीब छात्रों को, उनकी पूरी फ़ीस देता हूँ। ये यूट्यूब का पैसा पूरा वहाँ जाता है और अपनी सैलरी से भी मैं काफ़ी पैसा वहाँ खर्च करता हूँ। तो यहाँ पर जो असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं उनको मैं एक वार्निंग देता हूँ। आज एक असभ्य भाषा का प्रयोग किया गया व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए नहीं बनाए जाते हैं कि आप वहाँ पर असभ्य भाषा का प्रयोग करें, इसीलिए मैं सबका इंट्रोडक्शन लेता हूँ ग्रुप में। क्योंकि अगर इस तरह की हरकत कोई करता है तो मैं उसका इतना अहित कर सकता हूँ कि उसको इस जन्म में सरकारी नौकरी मिल ही नहीं सकती। लेकिन मैंने आज तक कभी किसी के साथ ऐसा किया नहीं है और ना ही मैं किसी के साथ ऐसा करना चाहता हूँ। तो दोस्तों खैर ये सारी बातें तो होती रहेंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि 35% रिजल्ट की जो बात मैंने कही थी, बहुत सारे छात्र अभी भी इसका प्रूफ मांग रहे हैं, कहते आपने ऐसा कुछ नहीं बोला था कहीं पर। तो अब आप जो वीडियो देखेंगे वो पुराना वीडियो है मेरा, उसका कुछ कटा हुआ पोर्शन है जिसमें मैंने 35% रिजल्ट की बात की थी, उसको देख लीजिए। फिर कट ऑफ वाला भी दिखाता हूँ और उसके बाद बात करता हूँ 19,000 लोगों के और चयन होने की। पहला प्रश्न लेते हैं कि कितने प्रतिशत रिजल्ट जाएगा। तो रिजल्ट के बारे में कहा जा सकता है कि कितने प्रतिशत रिजल्ट जाएगा, यानी कि जो लोग अप्लाई किए हुए हैं उनमें से कितने प्रतिशत लोग पास होंगे। रिजल्ट का मतलब ये है, अगर हम पिछली बार की परीक्षा देखें तो पिछली बार जो 68,500 की भर्ती हुई थी उसमें करीब 43,000, मोटा मोटा हिसाब लगाते हैं 43,000 रिजल्ट गया था। ये हम इस बेस पे कह सकते हैं क्योंकि 1,07,000 लोगों ने करीब करीब एग्ज़ाम दिया था, फॉर्म भरा था और लगभग सब मिला के 1,00,000 के आसपास ही लोग थे जो परीक्षा में बैठे थे। और जो लोग ज्वाइन किए हैं वो 43,000 के आसपास लोग ज्वाइन किए हुए हैं, मोटा मोटा अनुमान है ये। तो हम ये कह सकते हैं कि 43% रिजल्ट माना जाए, क्योंकि पिछली बार जो पास हुए थे सबके सब लोगों को नौकरी मिल गई, क्योंकि सीटें 68,500 थी और पास हुए थे केवल 43,000 के आसपास लोग। 3-4 बार रिजल्ट जारी किया गया था इसका, और रिजल्ट किस लिए इतनी बार जारी किया गया था वो सब आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ भर्ती के दौरान। तो अब हम 69,000 पे आते हैं। अगर इसका एग्जाम्पल लेते हैं 68,500 का भी, तो देखिए 68,500 में बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं थे, वहाँ पर आपको
आंसर लिखना था और आंसर लिखने में बहुत सारे लोग गलती किए थे, तो उनके उन प्रश्नों के नंबर कट गए थे। वो पेपर थोड़ा सा टफ हो जाता है जहाँ पे आपको आंसर लिखना होता है, क्योंकि ऑप्शन पे टिक मारना और आंसर लिखने में अंतर होता है। अगर आपने ऑप्शन पे टिक मारा है तो ज़रूर आपके इस परीक्षा में ज़्यादा नंबर आएंगे। तो वहाँ पे अगर 43% लोग पास हो जाते हैं, वो भी केवल वहाँ पे बीटीसी थे, और यहाँ पर तो बीएड भी है, तो बीएड वाले भी जो यहाँ पे शामिल है और बीटीसी भी यहाँ पे है, शिक्षा मित्र भी हैं, तो यहाँ पर पास होने वालों की संख्या जाहिर सी बात है कि ज़्यादा होगी। लेकिन वहाँ पे जो रिजल्ट आया था वो 40-45% नंबर था पासिंग का, और यहाँ पे 60 और 65 है। तो ये चीज़ फिर रिजल्ट को के ग्राफ को नीचे कर देगा। अगर वहाँ पे 43% पास हो रहे थे 40-45 पे, तो यहाँ अगर 40-45 रखा जाता तो यहाँ पास होने वालों की संख्या 55% के आसपास होती। लेकिन अभी 60-65 रखा गया है, तो भी ये संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी। मिनिमम ये संख्या 35% तक अभी भी जा सकती है कि 35% लोग। तो दोस्तों, आपने ये देख लिया कि 35% रिजल्ट जाएगा, ये मैंने किस वीडियो में बोला था। अब आप कट ऑफ के बारे में भी देख लीजिए कि मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या बताया था। कि गुणांक में भी अनुमान बिल्कुल सही निकले। तो दोस्तों, जनरल कैंडिडेट की सबसे पहले मैं जनरल कैंडिडेट की बात करूँगा, क्योंकि जनरल कैंडिडेट सबसे ज़्यादा परेशान है इस रिजल्ट को लेकर कि उनका गुणांक कितने गुणांक तक वो सेफ रहेंगे। तो दोस्तों, जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। जनरल कैटेगरी का जो सेफ गुणांक जाएगा, सेफ गुणांक का मतलब ये है कि अगर आपके इतने कट ऑफ हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी जॉब मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग लग जाएगी। तो वो है सेफ गुणांक जो जनरल कैटेगरी का है, वो है 67 या इससे ऊपर के जितने भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको चिंता करने की किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि 67 के नीचे वाली चिंता करें, इसके बारे में अभी हम और बात करेंगे। अगर आपके 67 से नीचे हैं तो आप लोग दुखी मत होइए, निराश मत होइए, अभी इसके बारे में और बात करेंगे। हम अभी केवल उनकी बात कर रहे हैं जो बिल्कुल मतलब बिना किसी रुकावट के आराम से चयन हो जाएगा जिनका। इसी तरह से ओबीसी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं जाएगा, केवल एक नंबर का या फिर 66 या 66.5 तक इतना ही अंतर रहेगा। जनरल के बहुत ही करीब रहेगा ओबीसी का, तो 66 ही मान के चलिए, 66 से जो है जनरल का जाएगा। और एससी की बात करते हैं तो एससी का 64 गुणांक तक, और एसटी में तो सभी आपको मालूम है कि सभी लोगों का चयन हो जाएगा क्योंकि सीट इतनी ज़्यादा है, सभी पास कैंडिडेट। तो जितने भी एसटी में पास कैंडिडेट है उन सबका हो जाएगा। एससी कैटेगरी 64 या उसके ऊपर है तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि जो मैंने एनालिसिस की थी उसके हिसाब से ही गए हैं। अब आप लोग खुद ही जानते होंगे कि कितने पर चयन हुआ है, उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। 67.1 तक का जनरल कैंडिडेट ने मुझे बताया कि उनका चयन हुआ, जबकि मैंने 67 बताया था। अब बात करते हैं ये 19,000 लोग कहाँ से आएंगे, कैसे इनको नौकरी मिलेगी। तो देखिए, इसमें जो है 15,000 आप ये मान के चलिए कि जो लोग 68,500 वाले हैं उनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा उसका भी आपको प्रूफ दिखाता हूँ। दोस्तों, ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए कार्यालय आदेश है ये। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में इस कार्यालय के विभिन्न पत्रांकों द्वारा दिनांक 2/6/2020 को जनपद बहराइच में कार्यरत सहायक अध्यापकों को विभिन्न जनपदों में काउंसलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है को एतद द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। उनका जो है जो एनओसी दी गई थी उनको, वो सब निरस्त कर दी गई है। पहली बात तो एनओसी दी नहीं जा रही, लेकिन गलती से कहीं एनओसी दे दी गई है किसी जगह, तो वो उसको निरस्त कर दिया गया है। अब इस बेस पर वो काउंसलिंग में अगर जाएंगे भी तो उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जाएगा। और ऐसे शिक्षकों की संख्या करीब 15,000 है। 15,000 में से अगर 200-400 जो ये एनओसी पाने में सफल भी हो गए हैं तो इन 200-400 लोगों को भी ज्वाइनिंग नहीं मिलनी है,
ये 1500 सीटें 15,000 सीटें बिल्कुल खाली जाएंगी सेकंड काउंसलिंग के लिए। इसके साथ साथ अगर हम करीब 3,500 सीट जो LT ग्रेड की हैं, मेरी बहुत सारे LT ग्रेड के छात्रों से बात हुई है, वो 69,000 शिक्षक भर्ती को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं। होम डिस्ट्रिक्ट मिला है फिर भी वो इंटरेस्टेड नहीं है 69,000 शिक्षक भर्ती को ज्वाइन करने में। और केवल वो छात्र जिनके पास रोज़गार ही एकमात्र जिनका मतलब सहारा है, जो जिनकी आर्थिक स्थिति सही मायने में ये कहा जाए कि आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी नहीं है, उन्हीं में से कुछ छात्र ज्वाइन करेंगे। लेकिन वो भी डर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि 69,000 शिक्षक भर्ती ज्वाइन कर लें तो LT ग्रेड में मौका चला जाए हमारा, क्योंकि डॉक्यूमेंट यहाँ पे जमा होंगे। तो बहुत ही कम 4,000 के ऊपर सेलेक्ट हुए हैं और लगभग सारे जो LT ग्रेड में सिलेक्टेड हैं सब के सब इस भर्ती में सम्मिलित हैं। तो इन 3,500 लोगों में से करीब अगर 3,000 भी मान लिया जाए कि 3,000 नहीं जाएंगे तभी 18,000 हो गए। और 1,000 वो छात्र हैं जो पुलिस में या फिर PCS हुआ और भी अन्य परीक्षाएं, कई परीक्षाएं हुई, 2 साल हो गए आपको इस परीक्षा को हुए, 2 साल में कई परीक्षाएं हुई हैं और लोग कई जगह सेलेक्ट हो गए हैं। तो सब मिला के ये करीब 19,000 के आसपास छात्र ऐसे आपको है मिलेंगे जो यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेंगे और ये सीटें दोबारा काउंसलिंग से भरी जाएंगी। और ये डेटा कब आएगा? यह डेटा आएगा आपको 6 तारीख के बाद। 6 जून तक काउंसलिंग हो रही है। इसके बाद हर जिले से डेटा पहुंच जाएगा कि कितने लोगों ने मतलब जो कितने लोगों को काउंसलिंग में ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है या कितने लोग अनुपस्थित हुए, तो वो चीज़ चला जाएगा वहाँ पे। और लोग पूछ रहे हैं कि सर सेकंड लिस्ट कब आएगी? तो सेकंड लिस्ट आप 10 जून तक या 10 जून के बाद 10 जून के आसपास आप एक्सपेक्ट कीजिए, उससे पहले नहीं आने वाली है। 10 से 15 हो सकता है, लेकिन 10 से अगर आप कहिए कि 7 जून हो जाए तो ये नहीं होगा, क्योंकि सरकार भर्ती करवाना चाह रही है और भर्ती करवाने में पहला अटेम्प्ट जो है उनका क्लियर हो जाएगा। इससे उनको वाहवाही मिल जाएगी कि ये भर्ती पूरी हो गई। अब 19,000 लोग, 18,000 लोग, 17,000 लोग जो भी अब बाद में होंगे, उन सबको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। उनका प्रोसीजर बड़े आराम से चलेगा। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ छात्र मुझसे बोल रहे हैं कि सर जो हमको आप रिवाइज्ड कट ऑफ बता दीजिए, एक दोबारा कट ऑफ बना के बता दीजिए कि सेकंड काउंसलिंग में कहाँ तक कट ऑफ जाएगा, कितनी मेरिट नीचे जाएगी। तो उसका मैं थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहूँगा अभी, और संभवतः मैं कल आपको वो सारा एनालिसिस करके बता दूंगा कि कहाँ तक वो कट ऑफ जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।